आगाज हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कम वक्त में एक नहीं 2 टीके तैयार किए गए हैं जो सस्ते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आवाम के सब्र, तहम्मुल और तिब्बी अमले की अनथक मेहनत का बतौर खास तस्करा किया। उन्होंने मजीद कहा कि पहले मरहले में 3 करोड़ जबकि दूसरे मरहले में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोरोना के इब्तिदाई दिनों को याद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी जज्बाती हो गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीका लगवाने की बारी का इंतजार कर रहा हूं। वैक्सीन के आने से सारा मुल्क खुश है। हमारे साथ है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज अभियान की शुरुआत हुई है, वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है, कैसे देखते हैं सर? कितना संतुष्टि भरा है ये? नहीं, स्वाभाविक है, आपको भी संतुष्टि हो रही होगी, सारे देश को संतुष्टि हो रही है। सारे देश के कोने कोने में जो है हर व्यक्ति को संतुष्टि है, सबको उल्लास है, खुशी है। और एक लंबी जो संघर्ष है जिसमें पहले ही एक हम विजय की ओर बढ़ रहे थे, अब वो कदम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, इस बात के लिए संतोष है। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, इसको लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही है, राजनीति भी हो रही है सर, इसे कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, यही कह सकता हूँ। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, कई लोग पूछ रहे हैं सर कि मिनिस्टर कब लेंगे, आप कब लेंगे सर? तो आपकी पारी कब आएगी सर? मेरी बारी आएगी जब 50 साल से ऊपर के लोगों को सारे देश को मिलेगा, तो मैं भी अपनी बारी का इंतजार करूंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन का साफ तौर पर कहना था कि जब उनकी पाली आएगी, 50 साल से ज्यादा लोगों की पाली आएगी, तब वो वैक्सीन लेंगे। रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आइए इस वक्त सीधे रुख करेंगे भोपाल का। मेहताब आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, टीकाकारी की सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत हो चुकी है हिंदुस्तान में। आपके यहाँ कैसे इसको लिया जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां भोपाल में भी इसको लेकर की गई हैं? जिलानी बता दें कि हिंदुस्तान में जो टीकाकारी जारी है, तो ये कहें कि मरद पर ज़र्ब जारी है, कोरोना की टीकाकारी है। और हिंदुस्तान जब कोई कदम उठाता है तो पूरी दुनिया उसको हैरत से देखती है। और आज हिंदुस्तान ने जब पूरी दुनिया का सबसे बड़े टीकाकारी मुहिम का आगाज़ किया, तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि चौंक पड़ती है आखिरी मंजिल जब मैं पहला कदम उठाता हूं। हिंदुस्तान ने जो कदम उठाया है, यकीनन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये मिसाली कदम है। भोपाल की बात करें तो भोपाल के 12 मराकज़ पर सुबह से जो है टीका लगाने का मरहला जारी है। और इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 150 मरकज़ पर 94,000 लोगों को आज पहले दिन टीका लगाया जाएगा। पहले मरहले में मध्य प्रदेश के जो है 4,60,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।
5,60,000 डोज जो है पहले मरहले के लिए दी गई है। अभी तक लोगों का रजिस्ट्रेशन जारी है। भोपाल में वज़ीर आला शिवराज सिंह की मौजूदगी में हमीदिया अस्पताल से जो है इसका मुहिम का आगाज किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है। हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस जहां पर इस मामले को लेकर कोरोना को बार बार अटैक करती थी, उसने आज जो है इस हुकूमत के इस कदम की जो है सताइश की है और इसका इस्तकबाल किया है। मेहताब, एक तरह से साइंसदानों की एक बड़ी कामयाबी है अगर हम देखें तो। और दूसरी बात, हिंदुस्तान इस मामले में भी एक तरह से खुद कफील हुआ है। हालांकि दूसरे और भी टीके हैं, उन पर अभी काम चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जो 2 टीके हैं इस मामले में अगर हम बात करें, जैसा कि खुद वजीर आजम ने कहा कि हम इस मामले पर खुद कफील हैं और हिंदुस्तान मेड इन इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम उसका रहा है टीके को लेकर। देखिए जिलानी ये बता देता कि मैंने पहले भी कहा कि चौंक पड़ती है आखिरी मंजिल जब मैं पहला कदम उठाता हूं। हिंदुस्तान, क्योंकि जब कोरोना की वबाई बीमारी आई तो पूरी दुनिया के लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे, साइंसदान इस पर रिसर्च कर रहे थे, माहिरीन रिसर्च कर रहे थे। और तमाम जब आपने देखा होगा कि कई महीने पहले से अलग अलग मुल्कों से खबर आ रही थी कि वहाँ पे इस तरह की मेडिसिन ईजाद कर ली गई है। लेकिन हिंदुस्तान ने सबकत हासिल की, और सबकत इसलिए हासिल हुई क्योंकि यहाँ पर तमाम लोगों ने मिलकर मुत्तहिद तौर पर एक उसमें काम किया। और जब काम कोई किया जाता है और मुत्तहिद इत्तेहाद के तौर पर किया जाता है, तमाम लोग मुत्तफिक होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उसकी जो एक नताज निकल कर सामने आते हैं। और हिंदुस्तान ने एक नहीं बल्कि 2 मेडिसिन जिस तरह से ईजाद की है और उसका जो मुस्बत नतीजा हम देख रहे हैं कि पहले मरहले में जहाँ पर 3 करोड़ लोगों को जो डोज दिया जाएगा, वहीं पर मध्य प्रदेश की बात करें तो 4,60,000 लोगों को ये डोज दिया जाएगा। तमाम तर जगहों पर खुशी है, जहाँ पे साइंसदानों में खुशी है, वहीं पर मेडिकल स्टाफ की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, या फिर जो है सियासत की सतह पर बात करें, अवामी सतह पर बात करें, हर शख्स में खुशी की लहर देखी जा रही है। और तमाम लोग जो है उस दिन को जब याद करते हैं जब कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाया गया था, तो तमाम शहर जो है वीरान हो गए थे, इंसान ढूंढे तो नहीं मिलता था। अब लोगों को इस बात की खुशी है कि अब वो दिन लौट कर फिर आएंगे और उसी तरह से महफिलें। बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। पहले कोरोना वॉरियर्स को ये टीके दिए जाएंगे, उसके बाद आम लोगों को भी ये टीके दस्तयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने टीका लगवाने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वैक्सीन बिल्कुल महफूज है, बिना डर के वैक्सीन लगवाई जा सकती है। टीका लगवाने के बाद 1-2 दिन का बुखार आ सकता है। रणदीप गुलेरिया जी, सर आपने खुद कोवैक्सीन का टीका लिया, तो एक संदेश देने की कोशिश है कि सेफ है, लगवाइए। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, बिना डर के आप वैक्सीन लगाएं जब भी आपकी बारी आए। और अगर आप लगाएंगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपने परिवार को, समाज को भी प्रोटेक्शन दे पाएंगे। और हम सीवियर डिजीज़ भी कम करेंगे, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे, और हमारे जो बैक टू नॉर्मल हम आना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आ पाएंगे। सर साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के हैं, और अगर हैं तो उसके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं? तो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हो सकते हैं। 1-2 दिन के लिए बुखार हुआ, जहाँ टीका लगा वहाँ दर्द हुई, बॉडी एक्स हुई, कई जोड़ों में दर्द हो सकता है, वो 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो सकते हैं। उसके लिए आम दवाई ले सकते हैं। हर एक ऐप भी है और ये हर एक जगह पे हेल्पलाइन भी है। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो हेल्पलाइन को अप्रोच करके अपनी कोई भी शंका हो उसको दूर कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो हेल्थ केयर फैसिलिटी में आके अपना चेकअप भी करा सकते हैं। सर अभी तक कौन लोग ऐसे हैं या कौन सा वर्ग ऐसा है जिनको ये टीका नहीं लगाया जाएगा? प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लगाया जाएगा, जो माएँ ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उनको नहीं दिया जाएगा, छोटे बच्चों को नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा सब लोगों को आगे आके जब भी उनकी बारी आए टीका लगाना चाहिए। सर कोवैक्सीन को लेकर कई सारे लोगों के अपने सवाल भी हैं। आरएमएल के कुछ डॉक्टर्स ने कहा है कि हम इसको नहीं लगवाएंगे, तो आपने जबकि कोवैक्सीन का टीका लिया तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे रिसर्चर्स पे, हमारे साइंटिस्ट पे पूरा विश्वास रखें, हमारे रेगुलेटर्स पे विश्वास रखें। ये वैक्सीन जो है जब अप्रूव हुई है तो पूरा डेटा देख के अप्रूव हुई है। दूसरा, हमें जितनी वैक्सीन मिले वो कम पड़ेंगे, इसलिए हमें जितने डोजेज मिल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 मैन्युफैक्चरर से भी वो हमें लेनी चाहिए। पिक एंड चूज़ करने का भी पैंडेमिक में कोई वो नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैप्टन संजीव वर्मा के साथ पवन गौर, दिल्ली। महाराष्ट्र में टीकाकारी मुहिम की शुरुआत वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों हुई। पहला टीका डॉक्टर मधुरा पाटिल और डॉक्टर मनोज को लगाया गया। टीका लगवाने वाले डॉक्टरों से हमारे नुमाइंदे वसीम ने बात की। शुरुआत मुंबई में हो चुकी है और खुद सीएम उद्धव ठाकरे के हाथों से इस अभियान की शुरुआत की गई है। और सबसे पहला अगर वैक्सीन दिया गया तो एक महिला को दिया गया, मधुरा को दिया गया। मधुरा हमारे साथ मौजूद है। मधुरा,
आप पहली लेडी है मुंबई में जिसको वैक्सीन दिया गया, पहली शुरुआत आपसे हुई, कैसा एक्सपीरियंस है आप? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि पहली महिला को ये वैक्सीन दिया गया, जो हम फैमिली को छोड़ के बहुत महीने से ये कोविड सेंटर में पेशेंट के पास रह के काम कर रहे हैं। मैं डाइटिशियन हूँ, तो पूरे कोविड सेंटर का फूड का मैं देखती हूँ, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था सबके लिए कि कैसे काम करना है, क्या करना है, वैक्सीनेशन का क्या करना है, वैक्सीनेशन कैसे लेना है, ये सब मोटिवेशन जो किया है वो हमारे डीन सर ने किया है, डॉक्टर राजेश डेरे सर ने। वैक्सीन लेने के लिए भी उन्होंने ही मोटिवेट किया और उनकी वजह से हम दोनों आज फर्स्ट बेनिफिशियरीज है। हम दोनों भी बहुत प्राउड फील करते हैं और सर को थैंक्स करते हैं कि सर ने हमारा नाम इसमें दिया और हमें अभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों भी एकदम ठीक है। अनुज, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वैक्सीन नहीं है और लोगों में कहीं ना कहीं अलग अलग बातें हो रही थी वैक्सीन को? बहुत दिनों से सभी लोग परेशान थे कोरोना से, तो अभी तो वैक्सीन आ चुकी है, तो हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है कि अभी कोविशील्ड जो है वैक्सीन आ चुकी है। हमारे भारत के जो साइंटिस्ट है, भारत बायोटेक ने भी पूरा दिन रात एक कर उन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि वैक्सीन सभी लोग लें, डरने की कोई बात नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमने अभी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व के नीचे हमने अभी वैक्सीनेशन ले चुके हैं, हमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मनोज, जिनका साफ तौर पे कहना था ये वैक्सीन काफ़ी अच्छी है, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई और जिस तरह से ये लोगों में डर और भय का खौफ की कोई बात नहीं है, लोग खुशी खुशी इस वैक्सीन को लें, तो लोगों से आह्वान किया है। मुंबई से संतोष डिसले के साथ वसीम अंसारी, नेटवर्क 18। और दिल्ली के जीवी अस्पताल से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जायजा लिया। में टीकाकरण हो रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में हैं और उस अस्पताल के हम ऑब्जर्वेशन रूम के बिल्कुल सामने हैं और आपको लिए चलते हैं इस ऑब्जर्वेशन रूम में, जिसमें तमाम लोगों को जो टीका लगा है वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के तहत यहाँ पर उनको बिठाया गया है। ये तमाम वो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, वो हेल्थ वर्कर हैं जिन्होंने 9 महीने तक लगातार लड़ाई लड़ी और आज उस लड़ाई में जो अहम कदम है भारत की तरफ से, यानी कि टीकाकरण को लेकर के आज टीका लगाया गया है। तमाम वॉरियर हैं, तमाम हेल्थ वर्कर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ 3-4 मिनट बचे हैं कि इन लोगों को यहाँ से अब घर की तरफ भेजा जाएगा। अभी तक जिस तरह से दिखाई दे रहा है तमाम चीज़ें बेहतर हैं और किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा वो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी आपको ऑब्जर्वेशन के तहत रखा गया था। बहुत अच्छा रहा। अच्छा लगा। आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हूँ बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या है और कैसा महसूस कर रहे हैं? लीलाधर रामचंदानी। मैं जैसा इंजेक्शन से पहले था, वैक्सीन से पहले, वैसा ही अभी फील कर रहे हैं। कोई इसमें घबराहट नहीं है, कुछ नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें हुई, साइड इफ़ेक्ट को लेकर डर जताया गया, कई तरह के विवाद भी हुए, क्या कहेंगे? हमें देश के वैज्ञानिकों पे और अपनी सरकार पे भरोसा रखना चाहिए और ये जो फालतू की इधर उधर की पॉलिटिक्स हो रही है उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए और देश के सभी नागरिकों को, हेल्थ वर्कर्स के जस्ट बाद में जब भी सरकार आदेश देगी, वैक्सीन के लिए आगे आना चाहिए। वैक्सीन के लिए आगे आना चाहिए। और सर से बात करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल पहले जैसा है, नो चेंज, ठीक है, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। अभी मोर सेफ फील कर रहा है। कुछ थोड़ी सी भी दिक्कत हुई या कुछ भी? नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा पहले था ऐसा ही। कोई मतलब अभी अंदर से ऐसा लग रहा है नाउ आई एम सेफ, तो अच्छा लग रहा है। कितनी देर हो गई आपको ऑब्जर्वेशन में? अभी मोर देन 20 मिनट्स हो गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको टीका लगा तो क्या दिल में क्या फीलिंग आई? अच्छा लगा, मतलब ये तो हमारा देश का वैज्ञानिकों ने ऐसा बना दिया हम लोगों को सेफ बनाने के लिए, तो प्राउड फील किया। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे ज़रूर बात करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे क्योंकि ख़ास तौर से कहा गया था। आपको कैसा लग रहा है कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ये पूरा टीकाकरण? लगवाने से पहले जितनी ज़्यादा बातें हो रही थी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। लगवाने के बाद ये भी नॉर्मल टीकों की तरह ही है, ऐसा कुछ भी एडवर्स फीलिंग्स, ऐसा रिएक्शन तो नहीं दिखा मुझे अभी तक। और मुझे अपने देश के डॉक्टरों और साइंटिस्ट पे पूरा भरोसा है, सरकार पे भी।
देश के साइंटिस्ट पर पूरा भरोसा है। तो ये तमाम कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना वर्कर्स हैं जिनको आज टीका लगा है। और सबसे अच्छी बात ये है तकरीबन आधा घंटा होने वाला है, लेकिन किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक नज़र नहीं आया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ बेहतर रहेगा। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हमारे नुमाइंदे ने गाजियाबाद के यशोदा कोशाम्बी अस्पताल में टीका लगवाने वाले अफराद से बातचीत की। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जो वैक्सीन है उसकी डोज लगने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था। हमारे साथ मौजूद है स्वास्थ्यकर्मी जिन्हें वैक्सीन लगाई गई है। तमाम आप देख सकते हैं कुर्सियों पे मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं कि वैक्सीन की डोज इन्हें लगी है, कैसा महसूस कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमित शर्मा है। वैक्सीन की डोज आज लगी है, जिसका इंतजार था इस पल का, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और लग रहा है कि अब मंजिल पास है, इस कोरोना को हम हरा ही देंगे। बहुत ही चुनौती भरा सफर था और आज वैक्सीन का, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये और लोगों से कुछ बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आर के मणि हैं जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगी थी और हमने उनसे सबसे पहले सुबह बात भी की थी। उनसे ही बात कर लेते हैं। सर आज वैक्सीन लगी है, प्रधानमंत्री का जो संबोधन हुआ था उसके बाद फिर आपको सबसे पहले वैक्सीन लगी, कैसा महसूस? अभी तो 15-20 मिनट हुए हैं, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे कोई भ्रम की स्थिति ना हो, आगे भी वैक्सीन लगने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा? देखिए वैक्सीनेशन कराना सबके लिए अच्छा है, अपने सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए। तो वैक्सीनेशन जरूर करवाइए जब आपकी बारी आती है। तो आर के मणि थे जिन्हें पहले वैक्सीन लगी। हमारे साथ डॉक्टर पायल भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। दूसरे नंबर पे इन्हें वैक्सीन लगी थी। डॉक्टर पायल आपको भी दूसरे नंबर पे वैक्सीन लगी है, कैसा महसूस? मुझे बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है, कोई परेशानी फील नहीं। वैक्सीन तो लग गई है लेकिन सावधानी कितनी बरती जाएगी? सावधानी पहले जैसी ही रहेगी, फेस मास्क यूज करना है, सैनिटाइजेशन पहले जैसा ही रहेगा। वी कैन नॉट रिमूव दैट। ठीक है, आज वैक्सीन का कार्यक्रम यशोदा अस्पताल में किया गया गाजियाबाद के, और पहले नंबर पे डॉक्टर आर के मणि को लगी थी, दूसरे नंबर पे डॉक्टर पायल के लगी थी और इन लाभार्थियों को लगी है, स्वास्थ्य कर्मियों को लगी है। इन्होंने ये भी कहा है कि ढिलाई नहीं बरतनी है, वैक्सीन तो लग गई है लेकिन जो जरूरत में वैक्सीन मास्क पहना जाता था और सैनिटाइज किया जाता था वो सबका प्रयोग जरूर किया जाए। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। कानपुर में कोरोना टीका लगवाने के लिए 6 मराकज़ बनाए गए हैं। इनमें से एक वैक्सीन सेंटर का हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने जायजा लिया। वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। जिस तरह से वैक्सीन का इंतज़ार हो रहा था, पहले फ्रंट लाइन कर्मचारियों को आज ये वैक्सीनेशन दी जा रही है। जिस तरह से यहाँ इंतजामात किए गए हैं, मैं कानपुर के केंद्र पर खड़ा हूँ। यहाँ पर 6 केंद्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 6 केंद्र में 600 आज यहाँ पर वैक्सीन दिए जाएंगे। सबसे पहले जो शुरुआत होगी, पहले पुलिस यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में है, पहले वो चेक करेगी कि किस तरह से जिनका लिस्ट में नाम है वो लोग अंदर जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं जिस तरह से लिस्ट में मिलान किया जाएगा। एक लिस्ट यहाँ पर लिए हुए हैं जिन लोगों को वैक्सीन लगनी है, 100 लोगों के लिस्ट में मिलान करने के बाद यहाँ पर एक प्रतीक्षालय वेटिंग एरिया बनाया गया है। लोग यहाँ इंतज़ार करेंगे अपने नंबर आने का, जिन्हें डोज दी जानी है। उसके बाद जिस तरह से आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से वैक्सीन के इंतज़ाम किए गए हैं। जैसे उनकी जांच होगी, उसके बाद जांच के बाद उनको वैक्सीन दिया जाएगा। देखिए किस तरह से इंतज़ामात हैं। वैक्सीन देने के बाद उनके लिए एक वेटिंग एरिया है। जिन लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, ये उनसे बात करते हैं कितने लोगों को अब तक वैक्सीन दी गई है। और जिस तरह से ये देखिए वैक्सीन इन लोगों को दी गई है, ये महिलाएं साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं। मैम आपको वैक्सीन दी गई, किस तरह का ऑल वेल अच्छा है। मेरे को आधा घंटे से ज़्यादा हो गया वैक्सीन लगाया, मेरे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित और स्वस्थ हूँ। और आने वाले समय में मैं यही चाहूँगी कि जो आम पब्लिक है जिसके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि वैक्सीन से बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक और सेफ़ वैक्सीन है। आप लोग आइए और लगवाइए। आइए मेरे साथ कुछ लोग और हैं। आपको भी वैक्सीन दिया गया, किस तरह का एहसास हो रहा है? जिस तरह से मुझे सेकेंड डोज दी गई थी और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। मुझे लगे हुए आधा पौन घंटा हो रहा है, इसमें कोई अभी साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं महसूस हो रहा है। आम पब्लिक को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो लोग भी निडर होकर वैक्सीनेशन करवाएं।
तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर वैक्सीन जिन लोगों को दी गई है उनसे हम लोगों ने बात की, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। श्रीनगर में टीका लगवाने वाली तबस्सुम से हमारे नुमाइंदे ने परवेज भट्ट ने गुफ्तगू की। टीकाकारी मुहिम का आज बाज़ियफ्ता यहाँ कश्मीर में आगाज किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस टाइम तबस्सुम, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले जो कोविड वैक्सीन जो है वो लगवाया है। इनसे जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रही हैं तबस्सुम जी? मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे लगा कि बस अब मैं आज़ाद हो गई। तो आई होप कि मतलब ये हमने इनिशिएटिव लिया है पब्लिक के लिए, लेट अस होप कि पब्लिक ऑल्सो कम्स फॉरवर्ड। और ये जो खामखा की वो झूठी मतलब अफवाहें हैं, अप्रेंशन तो हर चीज में रहते हैं, तो वी डोंट हैव टू गिव पे हीड टू दैट, वी हैव टू कम आउट एंड वी हैव टू गेट वैक्सीनेटेड। तो हेल्थ वर्कर्स को आज पहले इसमें फेज में दिया जा रहा है, इसके आगे फिर आम लोगों को दिया जाएगा। क्या मैसेज रहेगा आम लोगों के लिए आपको? वही मैं कह रही हूँ कि हेल्थ वर्कर्स उस टाइम भी आ गए थे फ्रंट लाइन पे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया, वी आर फिट एंड फाइन, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो अब हमने किया, हेल्थ वर्कर्स इसीलिए पहले आए कि पहले जब हेल्थ वर्कर करेंगे बाकी लोग देखेंगे कि हाँ इन्होंने बेनिफिट लिया है, तो लेट देम आल्सो कम आउट एंड दे गेट बेनिफिटेड ऑफ इट। तो एफिकेसी के हवाले से काफी सारी बातें उठती थी कि कह रहे थे कि सेफ नहीं है। अब आपने वैक्सीन लगवाया है तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं ये भी कहती हूँ कि जैसे मैंने कहा, इनको भी पहले मैंने कहा कि पीसीएम जो एक ऑर्डिनरी मेडिसिन है जो हर कोई डेली बेसिस पे लेता है, हेडेक हो, उसका भी कभी कभी एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए मतलब विद ऑल द मेडिसिन, कोई जो आम से आम मेडिसिन है उससे भी एलर्जी हो सकती है। वी डोंट हैव टू गिव इट अ हाइप, दिस इज वी आर इन ट्रायल फेज ऑफ कोर्स। जब हमने लिया, अब बहुतों ने लिया, आज 100 लोग ले रहे हैं, इसके बाद भी आगे लेंगे। तो आई थिंक कि ये डर दिमाग से निकालना चाहिए। इंशाल्लाह इट मे प्रूव बेनिफिशियल टू एवरीबॉडी। तो ये थी तबस्सुम, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले वैक्सीन लगाया। इनका साफ कहना है कि लोगों को डरना नहीं चाहिए और लोगों को अपने दिलों से डर निकालना चाहिए इस वैक्सीन के हवाले से। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने आज कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जाने पर क्या रद्दमल जाहिर किया, ये देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद मेरे साथ। सर, जिसका इंतजार था आज कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है, लगता है कि अब कोरोना खत्म, वैक्सीनेशन आ गई तो लोगों को राहत मिलेगी? देखिए बड़ी एक मार्मिक बात है, एक दुख का विषय है। इसमें कुछ कहें तो वो भी अच्छा नहीं लगता है कि अपने घर में कोई गमी हो और उस पर हम बैठकर टिप्पणी करें तो अच्छा नहीं लगता है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, यंग जीनियस। 16 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 उर्दू पर देखिए। ओडिशा